नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और मैं हूं मनीष। रूस और यूक्रेन के बीच, दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच पटना सकुशल लौटी हैं संजना राठौर जी। ये आज हमें बताएंगी कि वहाँ कैसे हालात हैं और उस हालात से इन्होंने कैसे निकल के यहाँ पे आई हैं। मैं इवानो फ्रेंकोविस्क में रहती हूँ। इवानो फ्रेंकोविस्क वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में पड़ता है। एक दिन अचानक से एयर स्ट्राइक हुई। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, उनमें से एक हमारा शहर भी था जिसके एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया। हमने लाइव देखा है वहाँ से धमाका होते हुए। तो उस दिन के बाद से हम लोग बहुत डर गए और एम्बेसी का भी फिर नोटिस आ गया कि रोमानिया से इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया। लेकिन एम्बेसी ने कहा था जहाँ हो वहीं पे रुको, जिन का नाम है उनको रोमानिया बॉर्डर पर आया। बट हमें वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि रोज़ सायरन बजते थे, हम लोग बंकर्स के अंदर भागते थे, हमें बहुत डर लगता था। एक बार हमारे साइड से ही बिल्डिंग के पीछे से जेट उड़ के गया था, रशियन जेट था वो। तो हम लोग को बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने खुद से ही आपस में डिसाइड किया और हम 20 लोगों की हमने प्राइवेट बस करी। हमने सोचा रोमानिया बॉर्डर पहुंच जाएंगे तो हमें तो वो ले ही लेंगे, बस रोमानिया बॉर्डर में पहुंचना है। तो हम लोग 20 लोगों की बस करके रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वहाँ पे पहले से ही 1200-1300 इंडियंस खड़े थे गेट पे और वो लोग गेट नहीं खोल रहे थे। वो लोग धीरे धीरे 20-20 बच्चों के लिए गेट खोल रहे थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ वगैरह मच गई थी। तो फिर हम 5-6 घंटा खड़े रहे वहीं पे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद सब कुछ आगे नॉर्मल था। एम्बेसी वहीं पे खड़ी थी, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट करा। 3 बसेस थी एम्बेसी की। लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दी निकलने की और फिर एम्बेसी ने बस में बिठाया हमें। फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ, हमारा 5 दिन का ट्रांजिट वीज़ा लगा रोमानिया का और फिर हमें एयरपोर्ट लेके गया। वहाँ पे हमें फूड प्रोवाइड किया गया। उसके फिर 5-6 घंटे बाद ही हमने फ़्लाइट के लिए बोर्ड कर लिया न्यू दिल्ली के लिए। आप बाहर से आई हैं, थकी हुई लग रही है। छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जिस समय आपको ये सूचना मिली कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, उस समय वहाँ का माहौल कैसा था? युद्ध तो बहुत टेंशन तो बहुत महीनों पहले से ही चल रहा था, लेकिन हमें लगा नहीं था कभी इतना होगा कि एयर स्ट्राइक वगैरह हो जाएगी। खार्किव साइड, ईस्टर्न साइड में चल रहा था। वहाँ के मेरे सारे दोस्त इवैक्यूएट कर चुके थे। वो लोग इंडियन एम्बेसी के एयर इंडिया से सारे घर जा रहे थे। बट हमें लगा इतना नहीं होगा कि हमें जाना पड़ जाएगा। हम वेस्टर्न साइड में हमें लगा था हम सेफ फील कर रहे थे। लेकिन जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ उस दिन के बाद से हमें लगा नहीं, अब सीरियस हो रहा है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब हमने डिसाइड किया कि हम निकल जाते हैं यहाँ से।